हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जेडीबीसी का यूज करके माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ करड ऑपरेशंस मतलब कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपने पहले का सेशन देखा नहीं है तो उसमें हमने देखा था कि बेसिक डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोग्राम लिखा था। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करनी है वो वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो। आज हम एसक्यूएल के सारे कमांड्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। जो भी हमने इससे बिफोर भी देखा था कि ये क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन दिया था, बट इसका प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है हमारे जावा में। तो इसके लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमें रिक्वायर्ड जो होगा तो जेडीके होगा, जावा होगा, माई एसक्यूएल डेटाबेस हमें होगा यहाँ पर, और माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर जो ये कनेक्टर से वो हमें यहाँ पर लगने वाला है। तो माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर के लिए आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा डॉट जार डाउनलोड करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा, जो कि हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कैसे हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन, बट बिफोर हम एक बार इसका रिव्यू देख लेते हैं कि किसके लिए क्या यूज होता है। तो पहला जो देखा था हमने टाइप की डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं हम उसे, जो डीडीएल कहते हैं हम उसे। तो डीडीएल चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल लाइक क्रिएटिंग अ टेबल, डिलीटिंग अ टेबल और अल्टरिंग अ टेबल। मतलब कि हमें टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। हमने उस दिन क्या देखा था कि पहले के लेक्चर में कि डेटाबेस क्रिएट किया था, बट उस डेटाबेस में हमें क्या करना है, अब एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल मतलब कि क्या, कि एक रो और फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चरल डेटा हमें क्या करना है, फिलअप करना है, इसलिए हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहे हैं। फिर all the commands of DDL are auto committed, that means it permanently save all the changes in the database। जो भी हम चेंजेस करने वाले हैं तो हमारे परमानेंटली सेव हो जाते हैं हमारे टेबल में। सम कमांड्स दैट कम अंडर डीडीएल। अब डीडीएल में कौन से कमांड आते हैं, तो आता है क्रिएट करना, मतलब कि क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करना होता है, टेबल क्रिएट करना होता है। उसके बाद अल्टर करना है कि हमें कुछ वहां पर क्या करना है, कि ऐड करना है टेबल को या फिर डिलीट ना, अल्टर करना है कुछ, तो हम यहाँ पर अल्टर से करते हैं। उसके बाद होता है ड्रॉप। ड्रॉप मतलब कि हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है डेटाबेस और टेबल डिलीट करना है, तो इसके लिए हम ड्रॉप यूज करते हैं। उसके बाद होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब क्या, कि हमें क्या करना है, टेबल वैसे के वैसा ही रखना है, बट उसमें डेटा जो है, डेटा को हमें क्या करना है, निकाल देना है, तो इसके लिए हम ट्रंकेट यूज कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर क्रिएट है, क्रिएट इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट कमांड लगाने वाले हैं। तो क्रिएट कमांड का सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम नेम, डेटा टाइप। कॉलम नेम डेटा टाइप, जो भी हमें कॉलम नेम देना है उसके साथ हमें उसका डेटा टाइप देना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय नाम का, तो वहां पर क्या क्या होगा, एम्प्लॉय का आईडी होगा, तो उसका डेटा टाइप हो सकता है यहाँ पर इंटीजर। देन नेम है, तो उसके उसका जो नेम अभी स्ट्रिंग में होता है, मतलब कि वर्ड होता है, तो वर्ड के लिए यहाँ पर माइनस्क्वेल में यूज किया जाता है varchar डेटा टाइप, या फिर टेक्स्ट भी ले सकते हैं, बट varchar इज ओके हियर। देन ईमेल होता है, ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग वाला डेटा है तो varchar लेंगे। देन कॉन्टेक्ट, वो भी हम यहाँ पर varchar ले रहे हैं। इसके बाद एड्रेस, अब एड्रेस तो ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है, इसके लिए टेक्स्ट लिया है, क्योंकि हमारे varchar के साथ हमें यहाँ पर साइज देनी पड़ती है, तो यहाँ पर साइज देने की जरूरत नहीं है। देन होता है ड्रॉप। ड्रॉप इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड द रिकॉर्ड इन द रिकॉर्ड स्टोर इन द टेबल। ओके, तो एक स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड मतलब कि जो भी डेटाबेस डेटा है हमारा, टेबल और टेबल के साथ उसमें जो भी डेटा होगा उसकी इंफॉर्मेशन दोनों भी डिलीट करनी है, तो हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप का सिंटैक्स है यहाँ पर ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। उसके बाद आता है अल्टर। इट इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का स्ट्रक्चर अल्टर करने के लिए दिस चेंज कुड बी आइदर टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स और
प्रोबेबली टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट्स के लिए यहाँ पर यूज होता है। अब इसका सिंटैक्स हो जाता है हमारे पास टू ऐड अ न्यू कॉलम इन द टेबल। मुझे क्या करना है कि सपोज मुझे टेबल में न्यू कॉलम ऐड करना है, हमारा टेबल होगा तो उसमें मुझे एक न्यू टेबल ऐड कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हम अल्टर की कमांड लगा सकते हैं। तो और उसके लिए सिंटैक्स हो जाएगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम और कॉलम डेफिनेशन। उसके बाद डेफिनेशन मतलब कि यहाँ पर उसका डेटा टाइप। टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम इन द टेबल, तो मुझे क्या करना है, सपोज जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम नेम है उसे मॉडिफाई करना है, तो मैं यहाँ पर भी अल्टर का यूज कर सकती हूँ। तो उसके लिए हो जाएगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन मॉडिफाई आ जाएगा। यहाँ पर ऐड करना था तो यहाँ पर हमने लिया था ऐड, बट यहाँ पर आ जाएगा मॉडिफाई, देन कॉलम डेफिनेशंस। नेक्स्ट है हमारा ट्रंकेट। अब हमने ड्रॉप देखा था, ड्रॉप क्या करता था कि डेटाबेस को सॉरी टेबल को डिलीट कर देता है। टेबल मतलब कि टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है और उसमें जो रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाता है। बट हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज रखना है, सिर्फ उसमें जो डेटा है वो डिलीट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रंकेट यूज कर सकते हैं, मतलब कि इट इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। तो इसका सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। तो ये थी हमारी डीडीएल की डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कुछ कमांड्स। देन आ जाता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करते हैं कि कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस। जो भी हमने डेटाबेस में जो भी टेबल लिया है, टेबल में मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर हम डीएमएल करने वाले हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all form of changes in the database. The commands of DML is not auto committed. That means it can't permanently save all the changes in the database. मतलब वो चेंज नहीं कर सकते हम परमानेंटली। दे कैन बी रोल बैक, हम यहाँ पर रोल बैक भी यूज कर सकते हैं। जो भी डेटा अपडेट किया है, सपोज यहाँ पर होते हमारे इंसर्ट होता है, अपडेट होता है या डिलीट है। सपोज मैंने कुछ डेटा को अपडेट कर दिया, ठीक है। सपोज एक वन रिकॉर्ड है हमारे पास और रिकॉर्ड का नेम चेंज कर दिया, तो रोल बैक से मुझे क्या करना है कि पहले वाला ही रखना है ने, तो रोल बैक कमांड से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें आ जाता है इंसर्ट। अब इंसर्ट की यूज होता है, हमने देखा था कि डीडीएल डीडीएल क्या करता है, डीडीएल में सिर्फ हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट टेबल क्रिएट हो जाने के बाद उसमें हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इंसर्ट कमांड। The insert statement in a SQL query, it is used to insert data into the row or a table. तो इसके लिए सिंटैक्स है हमारे पास insert into table name, इसके बाद कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, जितना भी हमें कॉलम लेने हैं उतने हमें कॉलम नेम देने हैं। उसके बाद वैल्यूज नाम का कीवर्ड लेना है, उसके बाद जो भी वैल्यू है कॉलम 1 में क्या वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू 1, कॉलम नेम में 2, कॉलम दूसरे कॉलम में कौन सी वैल्यू चाहिए वो तीसरे कॉलम में कौन सी वैल्यू चाहिए, ऐसे हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू लेने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा डीएमएल, जो इंसर्ट के लिए अब दो कमांड्स होते हैं। इसमें क्या था, हमें यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर कॉलम नेम लिखना पड़ता था, हम विदाउट अ कॉलम नेम का भी यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यूज लेकर। इसके बाद है अपडेट। दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल। मतलब कि मुझे क्या करना है कि वैल्यू चेंज करनी है, जो भी कॉलम में एक वैल्यू है वन वैल्यू, तो मुझे वो चेंज करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपडेट कमांड यूज कर सकते हैं। तो अपडेट का सिंटैक्स है यहाँ पर अपडेट टेबल नेम सेट, जो भी हमें कॉलम नेम है वो यहाँ पर देना पड़ता है और उसकी जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। और मुझे मल्टीपल चेंज करना है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कॉलम नेम और उसकी वैल्यू। और मुझे देना पड़ेगा कि कॉलम नेम उसकी वैल्यू तो चेंज करनी है, बट कौन से वाली देनी है, तो यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं, वेयर कंडीशन यहाँ पर दे सकते हैं। देन है हमारा डिलीट। अब डिलीट क्या करता है कि जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम वन और मोर रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारे पास डिलीट फ्रॉम टेबल नेम
और यहाँ भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि कौन सा कॉलम यहाँ पर डिलीट करना, रो यहाँ पर डिलीट करना है वो। देन हमारे पास होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है कि हमें क्या करना है, एक्सेस देना है, ऑथोरिटी देना है, और ऑथोरिटी बैक भी लेनी, मतलब ऑथोरिटी का एक्सेस निकाल भी देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ पर दो कमांड्स होती है। एक्सेस देने के लिए ग्रांट कमांड होती है, मतलब ये ग्रांट करती है हमें एलो एक्सेस करने के लिए, और रिवोक मतलब कि परत ओ एक्सेस परत लेना ही, इसलिए बैक लेना ही इसलिए। तो ग्रांट इट इज यूज टू गिव द यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस। देन इसका सिंटैक्स हो जाता है ग्रांट सिलेक्ट या फिर अपडेट ऑन माय टेबल टू सम यूजर अनदर यूजर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिवोक। इट इज यूज टू टेक बैक परमिशंस फ्रॉम द यूजर नेम। इसका सिंटैक्स होता है रिवोक सिलेक्ट अपडेट ऑन माय टेबल फ्रॉम यूजर वन यूजर टू। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है कि यहाँ पर हम उसे शॉर्टकट में टीसीएल भी बोल सकते हैं। टीसीएल कमांड्स कैन ओनली यूज विद डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स कौन सी देखी थी हमने, इंसर्ट अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो टीसीएल कमांड सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट और डिलीट के साथ ही यूज कर सकते हैं। these operations are automatically committed in the database. Here are some commands that come under TCL. तो TCL में कौन सी आ जाती है, कमिट और रोल बैक। अब कमिट मतलब क्या कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, तो डीएमएल में पढ़ा था हमने कि जो इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है वो परमानेंट नहीं होता, बट मुझे क्या करना है कि कमांड को सेव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमिट करते हैं। तो कमिट कमांड इज यूज टू सेव ऑल द ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस। तो सिर्फ हम कमिट लिखने से यहाँ पर वो हो जाएगा। उसके बाद होता है रोल बैक। रोल बैक मतलब कि मुझे क्या करना है कि वापस लेना है, मतलब जो भी हमने इंसर्ट किया, सपोज कुछ डेटा वो वापस लेना है या फिर डिलीट किया है, बट मुझे वो वापस लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ कर सकते हैं, रोल बैक का यूज कर सकते हैं। तो रोल बैक कमांड इज यूज टू अनडू ट्रांजैक्शन that have not already been saved to the database, but commit से पहले। ठीक है, कमिट किया तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए जो भी डेटाबेस से उससे सेव करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रोल बैक यूज कर सकते हैं। देन आती है हमारी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये तो हमारी मेन है, क्योंकि हमने जो डेटा क्रिएट किया है, टेबल क्रिएट किया है, और जो भी हमने उसमें डेटा इंसर्ट किया है, तो टेबल क्रिएट किया है, डेटा इंसर्ट किया है, वो हमें दिखना चाहिए कौन कौन सा डेटा है हमारे टेबल में। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी का यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट का सिंटैक्स है सिलेक्ट फ्रॉम टेबल्स वेयर कंडीशन। तो हम इसके जो कमांड्स हमने देखे हैं अभी, उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में एक छोटा सा कनेक्शन कर लिया था, इसमें हम मॉडिफाई करने वाले हैं कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेरीज। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल नेम लेते हैं, ट्राई में ही लेना है हमें यहाँ पर। तो वेरिएबल नेम लेना है हमें यहाँ पर, सपोज मुझे क्या करना है, क्रिएट टेबल करना है। तो अभी क्रिएट टेबल ए हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। देन उसके बाद क्रिएट करना है टेबल। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर, नहीं ले लेती हूँ, क्रिएट टेबल नाम का एक क्वेरी ले लिया है, क्रिएट टेबल नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें हमें क्वेरी डालनी है। तो क्रिएट टेबल की क्वेरी क्या होती है, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, बट मुझे क्या करना है कि एग्जिस्ट है तो नहीं है, तो मुझे क्रिएट करना है। तब इफ नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं है तो मुझे क्रिएट करना है। तो मुझे क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम का एक टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करना है, तो इसके लिए ये ले लिया। उसके बाद मुझे उसमें क्या क्या लेना है, तो मुझे उसमें लेना है स्टूडेंट का आईडी। तो आईडी
अब आईडी जो होगा वो नंबर हो जाएगा, तो इसके लिए आईडी का डेटा टाइप हो जाएगा यहाँ पर इंटीजर के बाहर हमने यहाँ पर डबल क्वेट्स यूज किए, ठीक है, तो इसके लिए हमें ये अंदर यहाँ पर सिंगल क्वेट यूज करनी पड़ेगी। देन आईडी हो गया कॉमा। अब मुझे क्या करना है उसे कि बार बार मैं आईडी ना डालूं, ठीक है, तो मुझे ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए यहाँ पर कि 1 हो, 8 फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस केस में तो ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर मैं कर सकती हूँ। और यूनिक भी रखना है तो मैं यहाँ पर प्राइमरी की ले सकती हूँ, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की सिर्फ नंबर आईडी के लिए। तो उसके बाद मुझे सपोज लेना है यहाँ पर नेम, स्टूडेंट का नेम लेना है। तो अभी नेम हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो एसक्यूएल में स्ट्रिंग डेटा टाइप लेने के लिए हमें लेना पड़ता है var डेटा टाइप, ठीक है, तो इसकी साइज देनी पड़ती है, सपोज मैंने दे दी 20। नेक्स्ट मुझे करना है यहाँ पर फॉर्म 20, मुझे करना है यहाँ पर प्लस, सॉरी कॉमा देना पड़ेगा हमें यहाँ पर। और मुझे क्या देना है यहाँ पर कि एज देनी है स्टूडेंट की, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ एज। और एज का जो डेटा टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंट। यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर ले ली है, तो ये हो गई हमारी क्रिएट की क्वेरी। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि क्रिएट जो है, ठीक है, तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो यहाँ पर लेना पड़ता है हमें स्टेटमेंट, एक लेती हूँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। जो भी हमने क्रिएटेबल वेरिएबल लिया है वो हमें यहाँ पर लेना पड़ता है, क्रिएट टेबल। नेक्स्ट हमें देना पड़ेगा यहाँ पर क्रिएट हो गया है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैसेज देना है मुझे कि सैंपल डेटा क्रिएट है, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पर कि टेबल क्रिएटेड, तो ये हमारी हो गई क्रिएट टेबल की क्वेरी। अभी स्टेटमेंट को यहाँ पर बता रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ता है मुझे, ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारे पास होता है स्टेटमेंट, उसका ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है, और हमें ये स्टेटमेंट जो है उसे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है, मैं यहाँ पर उसे के लिए दे रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो गया हमें अभी क्रिएट का जो ये होता है हमारा लोअर लेटर में, और यहाँ पर जो यस होता है वो होता है हमारा अपर लेटर में इनिशियल जो होता है इसका। और यहाँ पर से वो import java डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा एक कोड है जहाँ पर हमने क्या कर दिया है, पहले तो हमने हमारे MySQL JDBC ड्राइवर मतलब उस ड्राइवर को लोड कर दिया है बाय यूजिंग द क्लास डॉट को हमने, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। और नेक्स्ट हमने क्या कर दिया है, एक स्टेटमेंट ले लिया है, स्टेटमेंट हमें यूज करना ही होगा उसके बाद क्रिएट टेबल का हमने यहाँ पर क्वेरी ले लिया है, और उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया है, मतलब जो भी क्वेरी है हमारी वो एग्जीक्यूट हो जाए इसलिए। चलिए रन करके देखते हैं। रन करने के बाद हमें यहाँ पर आउटपुट में कंसोल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, जो भी हमने यहाँ पर मैसेज दिया था फर्स्ट वाला, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद। और नेक्स्ट है हमारे पास टेबल क्रिएटेड, मतलब कि हमने जो टेबल हमने क्रिएट किया है, ठीक है, हुआ कि नहीं इसके लिए हमने एक मैसेज दिया है, तो टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमें अब जो भी टेबल हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का,
अब हमें क्या करना है, उसमें डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास है इंसर्ट क्वेरी। तो इंसर्ट क्वेरी के लिए भी हम लेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल नेम स्ट्रिंग। देन मैं यहाँ पर वेरिएबल नेम देती हूँ इंसर्ट क्वेरी नाम के ही देती हूँ। उसके बाद हमें इंसर्ट क्वेरी क्वेरी होती है हमारी इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर लेना होगा, हमने क्या क्या लिया था वहां पर, हमने यहाँ पर लिया है आईडी। आईडी तो अब यहाँ पर इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उसके लिए लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिया है हमने नेम, और उसके बाद लिया है हमने यहाँ पर एज। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज, और ब्रैकेट में लिखेंगे अब इसकी एक्चुअल जो भी हमारी वैल्यू हमें लेनी है। तो मुझे क्या लेनी है यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे लेना है, सपोज मैंने ले लिया नेम रेवा, और रेवा की जो भी एज होगी, सपोज मैंने दी थी 22। मुझे और एक डेटा इंसर्ट करना है, तो कॉमा करके मैं यहाँ पर और एक डेटा इंसर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर लेना होगा मुझे दूसरा नेम, सपोज मैंने ले लिया ऋषि, और मैं इसका एज ले रही हूँ 25। तो यहाँ पर क्या कर दिया, दो स्टूडेंट का डेटा हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ये क्या हो गई हमारी इंसर्ट की क्वेरी। नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा जो भी इंसर्ट क्वेरी लिए, तो उसके लिए स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, सॉरी एग्जीक्यूट अपडेट, और जो भी हमने इंसर्ट की क्वेरी ली है वो इसमें फिलअप करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हमने डेटा लिया है वो अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमें सपोज मैसेज देना है एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हम यहाँ ले सकते हैं डेटा इंसर्टेड सर्टेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसे रन करती हूँ। तो रन करने के बाद कुछ तो कनेक्शन नहीं है रहे हमारे, ठीक है। तो टेबल क्रिएटेड और डेटा भी इंसर्टेड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो भी हमने डेटा दिया है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि जो भी हमने टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का, और उसमें रेवा और ऋषि दे दिया है, ठीक है, दो डेटा इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज आता है डेटा इंसर्टेड, बट एक्चुअली जो भी डेटा दिया है वो हमें कंसोल में दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हमें लेनी पड़ेगी सिलेक्ट की क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट के लिए भी हम क्या करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लेंगे स्ट्रिंग, और मैं लेंगे यहाँ पर रिजल्ट। जो भी हमें रिजल्ट लेना है इसके लिए मैं रिजल्ट ले रही हूँ, और रिजल्ट में लेना होगा। अब सिलेक्ट की क्वेरी कैसी होती है, तो मुझे देना पड़ता है सिलेक्ट, और टेबल नेम कॉलम नेम होता है अब हमारे यहाँ पर। तो कॉलम नेम की जगह सपोज मुझे ऑल कॉलम शो करनी है, तो यहाँ पर डायरेक्टली स्टार लिख सकती हूँ, या फिर मुझे सिर्फ नेम लेना है तो नेम भी लिख सकती हूँ। बट मुझे ऑल कॉलम्स, अब यहाँ पर 3 कॉलम है तो तीन तीन कॉलम यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, तो इसके लिए स्टार ले लिया। और फ्रॉम, और किससे, तो मुझे टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट से यहाँ पर मुझे क्या देना है, सिलेक्ट करना है ऑल डेटा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर लूंगी रिजल्ट, मुझे लेना है यहाँ पर रिजल्ट सेट, यस भी कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर रिजल्ट सेट। मुझे रिजल्ट दिखाई देना है, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट आरएस इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, और रिजल्ट मुझे यहाँ पर उसका फिलअप करना है, यहाँ पर एट द एंड सेमीकोलन, और रिजल्ट सेट हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया होगा रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट के बाद मुझे क्या करना है, अब वो डेटा हमें शो करना है, तो प्रिंट करना है हमें डेटा। तो डेटा प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा सिस्टम। अब एक मैसेज दे सकती हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
स्टूडेंट टेबल डेटा, स्टूडेंट टेबल डेटा क्या क्या है वो हमें शो करना है। इसके लिए एक मैसेज दे दिया। अब शो करने के लिए अब एक एक डेटा हमें शो करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इससे रेवा का भी और रोशी का भी। तो मुझे यहाँ पर लूप लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज कर रही हूँ। तो व्हाइल में मुझे लेना है कि आर्यस डॉट नेक्स्ट, ये क्या करेगा, हमें जो भी डेटा है वो प्रिंट करने के लिए देगा। तो इसके लिए हम यहाँ से अंदर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर उसका डेटा डेटा शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया था आईडी, तो आईडी और प्लस मुझे क्या करना है इसका। अब आईडी कहाँ से आएगा, तो डॉट आर्यस डॉट गेट आईडी, गेट इंट। ठीक है, तो गेट इंट से मुझे क्या करेगा, यहाँ पर आईडी मिलेगा। तो आईडी के लिए हमने आईडी नाम का ही वेरिएबल यहाँ पर लिया था। ठीक है, जो भी यहाँ पर दिया है आईडी, तो यहाँ पर मैंने वो ले लिया है। तो मुझे करना पड़ेगा, इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डेटा शो हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो डेटा था हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट डेटा भी शो करना है। तो नेक्स्ट डेटा हमारा था नेम, तो नेम फिर से लेना पड़ेगा सेपरेटर आर एस डॉट। अब नेम जो है हमारी स्ट्रिंग है, तो गेट यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमने क्या दिया था, वहां पर नेम दिया था। प्लस अब यहाँ पर मुझे शो करना है, प्लस मुझे क्या करना है, यहाँ पर एज शो करना है। तो यहाँ पर लूंगी मैं एज, देन प्लस आर्यस डॉट गेट। अभी गेट ये भी क्या है, हमारा इंटीजर है, तो गेट इंट। ठीक है, और गेट इन में लेंगे यहाँ पर एज। तो यहाँ पर जो ये हम यहाँ पर डेटा को शो कर रहे हैं। अब इसे रन कर, तो रन करने के बाद यहाँ पर हमें डेटाबेस शो हो रहा है। ठीक है, अब ये दो दो बार क्यों आए, क्योंकि हमने पहली बार भी यहाँ पर क्या किया था, डेटा को सेव रन किया था। ठीक है, तो ये एक बार इंसर्ट हो चुका था, बट हमने क्या किया, और एक बार इंसर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 4 के लिए भी सेम सेम डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम सेम डेटा भी इंसर्ट हो जाता है। अगर हमें यूनिक डेटा चाहिए तो हमने जैसे प्राइमरी की ली है। ठीक है, तो आईडी यूनिक हो जाएगी, बट नेम भी यूनिक चाहिए, तो हम यहाँ पर यूनिक की हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा, हमने यहाँ पर अब क्या क्या किया, एक कनेक्शन क्रिएट किया है, उसके बाद टेबल भी क्रिएट किया है, और डेटा के डेटाबेस डेटा टेबल में डेटा भी इंसर्ट किया, और उसके बाद जो भी डेटा है वो हमने यहाँ पर कंसोल के स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है।